स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 27 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। एज़ यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जैसे कि आपको पता है, जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड विविपेरस होते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, न्यू बॉर्न्स को जन्म देते हैं, नए मतलब बच्चे ही पैदा होते हैं, कोई अंडा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की जो ह्यूमन में होते हैं, फर्स्ट इज़ गैमेटोजेनेसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। अब आप अगर पूछोगे कि कौन कौन से होते हैं वो जो गैमेट्स होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म होते हैं एंड फीमेल के अंदर ओवम होता है। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। उसके बाद सेकंड चीज़ जो होती है दैट इज़ स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन, जब स्पर्म मूव कर जाता है और फीमेल की बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद थर्ड है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि जो हर जगह सेम ही कहलाता है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ा है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब जो नई चीज़ें एकदम हम समझेंगे किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है और किस तरह से वो यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, दैट मीन्स ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो चुका है यूटेराइन वॉल के साथ। उसके बाद जिस पीरियड में वो बेबी डेवलप करता है मदर की बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट या फिर गेस्टेशन पीरियड। एंड फाइनली जब मदर उस बेबी को रिलीज़ मतलब बॉडी से बाहर निकाल देती है बाय डिलीवरी, दैट इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपने पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें प्यूबर्टी के बाद होती हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड इन फीमेल, यानी कि बहुत सारे मतलब बहुत ही मेजर डिफरेंस होते हैं जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट मेल के अंदर जो हो रहे हैं और फीमेल के अंदर जो हो रहे हैं। जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन, यानी कि जो ये स्पर्म फॉर्मेशन होता है ओल्ड मैन के अंदर कंटिन्यू रहता है, बट ओवम का फॉर्मेशन वुमेन में रुक जाता है जब वो 50 ईयर की होती है, ठीक है, यानी ओवम फॉर्मेशन वुमेन में नहीं होता आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर, लेकिन मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन चलता रहता है, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस मेल में होता रहता है बट फीमेल में रुक जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे कि मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से बॉडी वर्क करती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 27 था जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सीरीज़ के सारे पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट बॉक्स में मैं बाकी के सारे पार्ट पेस्ट कर दूँगी, जहाँ पर आपको सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाके आप रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे ये पार्ट मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपको बायोलॉजी का कोई भी कंटेंट देखना है तो वो भी डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके आप बायोलॉजी सेक्शन के अंडर देख सकते हैं। थैंक यू।